हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल रूपेश कुमार झा। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले 3 क्लास में हमने त्रिकोणमिति पे चर्चा किया। क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति पे जितने भी फॉर्मूला थे हमने 3 लेक्चर्स में क्लियर किए। उस लेक्चर्स को अगर आप पार्ट 1 और 2 करके हम डाले हुए हैं, अगर देखे होंगे सीरीज बाय सीरीज करके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि त्रिकोणमिति चैप्टर का हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आप लोगों से बन गया होगा। अगर बाय द वे आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं बना होगा त्रिकोणमिति का और क्लास 10th का कोई भी एक्सरसाइज का अगर कोई भी क्वेश्चन हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं बना होगा तो उसे हम सॉल्व कर देंगे, बाकी बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अभी हम लोग त्रिकोणमिति का एक ऐसा भाग पढ़ने जा रहे हैं जो इसके बिना त्रिकोणमिति अधूरा है। तो वो है क्या जिसके बिना त्रिकोणमिति अधूरा है? तो अभी हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा करेंगे। क्वाड्रेंट, चलिए ये क्लास 10th के लिए ही नहीं बल्कि क्लास 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, कंपटीशन वगैरह, आप ऐसा कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का चर्चा जिस भी क्लास में हुआ हो सबके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए, तो फर्स्ट क्लास में, अच्छा जो व्यक्ति हमारे इस वीडियो पे नए हैं वो पीछे जाकर के पार्ट 1 और 2, 3 का जो क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़ाए थे वो वीडियो जरूर देख लें, जिससे आप लोग को समझने में अच्छा होगा। और वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्त के साथ शेयर भी करें। चलिए, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? साइन रिलेशन करता है क्या चीज से? कोसेक से। टेन रिलेशन करता है क्या चीज से? कॉट से। और कॉस रिलेशन करेगा सेक से। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था, अगर साइन रिलेशन करेगा कोसेक से तो कोसेक भी रिलेशन करेगा साइन से, टेन रिलेशन करेगा कॉट से तो कॉट भी रिलेशन करेगा टेन से, और कॉस रिलेशन करेगा सेक से तो सेक भी रिलेशन करेगा कॉस से। तो हम लोगों ने इतना फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। आप देखिए, एक वृत्त के केंद्र मान करके 360 डिग्री का एक वो बना लिए, इसके 4 भागों में बांट दिया हमने, ठीक। ये 360 डिग्री का है, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अच्छा, एक बात आप देख रहे हैं कि वृत्त अगर एक पूरा चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री का होता है। वृत्त अगर एक बार पूरा चक्कर लगाया तो कितना डिग्री का हुआ? 360 डिग्री का। अच्छा, ये वृत्त का 4 भाग में बांट दिया तो हर एक भाग 90 डिग्री का होता है। हर एक भाग 90 डिग्री का होता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है 0 से 90 डिग्री है, इसके अंदर में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, यानी 90 से कम और 0 से ज्यादा पूरा हो गया। अब इस 90 में 90 जोड़े तो 180 डिग्री यहाँ तक आए, यानी 90 से बीच की दूरी ये हुआ। और 180 में 90 जोड़े तो 270 हुआ, 270 में 90 जोड़े तो 360 हुआ, यानी 0 डिग्री बराबर 360 डिग्री। यानी त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। 6 रेशियो होते हैं। तो 6 का अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू जितना होगा उतना ही साइन 360 डिग्री का वैल्यू होगा। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जितना होगा उतना ही कॉस 360 डिग्री का वैल्यू होगा। समझ रहे हैं ना कि त्रिकोणमिति के 6 रेशियो का जितना का वैल्यू 0 डिग्री का होगा उतना ही 360 का होगा। जैसा कि थर्ड लेक्चर में हमने आप लोगों को त्रिकोणमिति का वैल्यू निकालना बताए थे, याद करना नहीं बल्कि निकालना बताए थे, जिसमें हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे चर्चा किया था। बल्कि उससे आगे नहीं, मगर उससे आगे आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो साइन 360 डिग्री बराबर भी 0 ही होगा। साइन 360 डिग्री बराबर 0 ही होगा। जैसे कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, तो कॉस 360 डिग्री बराबर भी 1 ही होगा। समझ गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वाड्रेंट बनाते हैं हम, ठीक है। देखिए, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक, देखिए ये 4 भाग हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये 90 डिग्री होगा
ये 180 डिग्री होगा, ये 270 डिग्री होगा और ये 360 डिग्री होगा। 0 डिग्री के बराबर में होता है 360 डिग्री। तो अब आप एक बार देखिए कि त्रिकोणमिति के 6 रेशियो होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपातों के हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही 3 जोड़ा में बनाया था और यहाँ भी हमने लिख दिया है 3 जोड़ा में। 3 जोड़ा में लिखा है ना, एक जोड़ा बना है साइन और कोसेक से, एक बना है टैन और कॉट से, एक बना है कॉस और सेक से। 3 जोड़ा है, 1 2 3, मगर यहाँ पे घर है कितना, 4। जोड़ा 3 और घर 4। तो कहने का मतलब एक में सबका पॉजिटिव कर दीजिए। पहला घर में सब एंट्री कर सकता है, क्योंकि घर 4 गो है, आदमी 3 गो है, तो ये घर में सब जा सकता है, सबको जाने का इजाजत है। अब दूसरा घर में जैसे हम लोगों ने लिखा है लाइन बाय लाइन, वैसे लिख दीजिए। फर्स्ट में क्या है, साइन कोसेक, ठीक। सेकंड में क्या है, टैन कॉट, और थर्ड में क्या है, कोसेक, ठीक। ये हो गया। अब आप लोग एक बात देखिए, फर्स्ट में सबका पॉजिटिव, यानी इस तीनों जोड़ी फर्स्ट में एंट्री कर सकता है बगैर पूछे हुए, ठीक है। मगर सेकंड में, मगर इस सेकंड में साइन और कोसेक का घर है, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी ये चारों निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका घर है, इस तो चारों को जाने के लिए इससे परमिशन लेना होगा। उसी तरह टैन और कॉट इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी ये चारों निगेटिव होगा। तो इसी तरह इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी ये चारों निगेटिव होगा। समझ रहे हैं? तो चलिए अब हम लोग इस पे आगे देखते हैं। क्या देखते हैं, ये देखिए, एक बात आप लोग समझिए अच्छी तरह से। ये 90 डिग्री और 270 डिग्री है। मान लिया जाए ये मार्कर है मेरे पास, ठीक। सपोज दैट थोड़ी देर के मान लीजिए ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ और ये 270 का गिरा हुआ, और इसे हमने ऐसे मारा, ये गिर गया। ये गिरा तो ऊपर का भी चेंज हुआ और नीचे का भी चेंज हुआ। तो इससे स्पष्ट होता है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज होगा। 90 डिग्री और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। और ये जो भाग आप दिख रहे हैं, ये है, मान लीजिए ये गिरा हुआ एक लकड़ी है, ठीक। ये गिरा हुआ एक लकड़ी है, तो अगर ये आंधी आए, पत्थर आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हिलेगा ही नहीं, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि नीचे रखा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए आप लोग, ठीक। अब देखिए, यानी फर्स्ट घर में और पॉजिटिव, सेकंड घर में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड घर में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ घर में कोसेक और सेक पॉजिटिव। हमने लिख दिया है, जो नहीं लिखा है वो निगेटिव है। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे देखते हैं। यहां दीजिए 90 डिग्री एवं 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में 90 और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में 90 और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? 6 रेशियो है त्रिकोणमिति का, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सभी चेंज हो जाएगा। कैसे होगा अब देख लीजिए आप लोग। 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में साइन किस चीज से रिलेशन करेगा, साइन किस चीज से रिलेशन करेगा, तो 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में साइन कॉस से रिलेशन करेगा, ठीक है। 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में साइन कॉस से रिलेशन करेगा, टैन कॉट से रिलेशन करेगा और सेक कोसेक से रिलेशन करेगा। समझ रहे हैं? 90 एवं 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में साइन कॉस से साइन कॉस से रिलेशन करेगा, तो कॉस भी साइन से रिलेशन करेगा। टैन कॉट से रिलेशन कर रहा है तो कॉट भी टैन से करेगा। सेक कोसेक से रिलेशन कर रहा है तो कोसेक भी सेक से रिलेशन करेगा। सिर्फ क्या चीज में 90 और 270 के रिस्पेक्ट में, 80 और 360 के रिस्पेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, थर्ड लेक्चर में हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा,
tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। कहने का मतलब इसी तरह 6 रेशियो का हमने पढ़ाया था। तो देखिए साइन 90, पहले तो आप ये देखिए कि 90 माइनस थीटा किस क्वांटम में, 90 और माइनस थीटा यानी कम होगा, तो इसमें आ जाएगा प्लस, तो प्लस, इसमें ऑल पॉजिटिव है तो ये तो प्लस होगा ही। साइन 90 माइनस थीटा हमने क्या लिखा था, प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा दे दिए। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस क्या चीज में रिलेशन कर जाता है, साइन थीटा, फर्स्ट में भी लिखाए थे आप लोग देख लीजिएगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, और कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको देखना है। पहले तो आप ये देखिए कि 90 प्लस थीटा किस क्वांटम में आ रहा है। सबसे पहले हमको यही चेक करना है कि हमने जो लिखा है वो कौन से क्वांटम में आ रहा है। ठीक है, तो कॉस साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा यानी 180 यानी सेकंड क्वांटम में आ रहा है। सेकंड क्वांटम में क्या है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी टोटल निगेटिव है। तो साइन और कॉसेक को पॉजिटिव कीजिए, बाकी टोटल निगेटिव कीजिए। अब देखिए कि ये 90 के रिस्पेक्ट में चेंज होता है या नहीं। तो हमने अभी पढ़ा है कि 90 और 90 और 270 के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। तो साइन क्या चीज में चेंज हो जाता है, कॉस में। कॉस क्या चीज में चेंज हो जाएगा, साइन में। टेन क्या चीज में चेंज हो जाएगा, कॉट में। कॉट क्या चीज में चेंज हो जाएगा, टेन में। सेक क्या चीज में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। कॉसेक क्या चीज में चेंज हो जाएगा, सेक में। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, साइन 90 माइनस एक्स तो कॉस एक्स, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, साइन 90 माइनस 40 डिग्री तो कॉस 40 डिग्री। आगे देखिए, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, और कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए, चलिए देखिए 180 माइनस थीटा। अब आप लोग देख लीजिए कि 180 माइनस थीटा क्या चीज में आएगा। ये नहीं समझ लीजिएगा कि 90 प्लस था तो सेकंड था और 180 आ गया तो थर्ड में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 180 माइनस थीटा है तो 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब इधर में जाएगा। तो 180 माइनस थीटा इसमें आएगा सेकंड में, तो सेकंड में क्या क्या पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। हमने आप लोगों को अभी जस्ट क्या बताया है कि 90 और 270 के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा। 90 और 270 के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा, बाकी कहीं भी चेंज नहीं होगा। ठीक, तो अब इसको देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा इसमें आ गया और बाकी टोटल ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी टोटल निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए 100 हमने अभी आप लोगों को बताया है कि 180 और 270 के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा, बाकी कहीं पे चेंज नहीं होगा। तो इसको जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा,
कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, और कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा। अब ये है, अब देख लीजिए 180 डिग्री प्लस थीटा, इस क्वांटम में देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा 180 से कुछ ज्यादा होगा तो ये आ रहा है आपको थर्ड क्वांटम में। थर्ड में क्या है, tan और cot पॉजिटिव है, बाकी टोटल निगेटिव है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए कि हमने आप लोगों को बताया है कि 90 और 270 के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा, बाकी कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। इसका वैसे ही लिख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा, tan का हो जाएगा cot थीटा, नहीं सॉरी tan थीटा होगा क्योंकि चेंज नहीं होगा, cot थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखिए हम लोगों ने इतना पढ़ा, इस पे अगर एक दो ताजा ताजी सवाल बना ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा तरीके से समझाए हैं और आप लोग समझ भी लिए होंगे। अब इस पे एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हमने आप लोग को दिया, साइन 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो हम लोगों ने पढ़ा है, हमने आपको सिखाया है 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, बल्कि उससे आगे नहीं। मगर इस क्वाड्रेंट में हमने 360 डिग्री का लिखा है। 360 डिग्री से ज्यादा का भी वैल्यू आ सकता है, आपसे 705 डिग्री का वैल्यू भी पूछा जा सकता है, 405 का भी पूछा जा सकता है। हम सभी पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में, फिलहाल आप लोग देखते रहिए। तो साइन 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका ये कि साइन 90 प्लस थीटा और दूसरा तरीका ये कि साइन 180 माइनस थीटा। अब दोनों से देखिए हम सॉल्व करते हैं। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, प्लस थीटा की जगह 90 में कितना जोड़ेंगे तो 135, तो 45 बराबर क्या होगा। तो पहले तो आप देख लीजिए किस क्वांटम में 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा सेकंड में आएगा तो साइन कोसेक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। और हमने क्या बताया आपको कि 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है, साइन चेंज होके हो जाएगा कॉस में। अब 45 डिग्री है तो 45 डिग्री हमने आप लोगों को बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा, साइन 90 प्लस ए तो कॉस ए, साइन 90 प्लस 45 डिग्री तो कॉस 45 डिग्री। और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता होगा, याद भी किए होंगे और बनाना भी सीख लिए थे कि 1/√2 होता है। एनी प्रॉब्लम, साइन 45 डिग्री का मान सॉरी कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो ये पहला तरीका था। अब आइए हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा क्या है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। साइन 180 डिग्री में से कितना घटाएंगे जो 135 होगा, तो 45 बराबर क्या होगा। अब देखिए किस क्वांटम में 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ये भी सेकेंड में आएगा। 180 माइनस थीटा ये भी आएगा आपका सेकेंड ही क्वांटम में। तो आइए 180 माइनस थीटा कितना आ गया, कीजिए 180 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा, ये तो पहले प्लस का प्लस ही होगा, 180 में कोई चेंज नहीं होता है तो साइन हो जाएगा। आप थीटा की जगह 45 डिग्री है तो 45 डिग्री या साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि साइन 135 डिग्री का मान 1/√2 हुआ। समझ रहे हैं ना। अब एक और आप लोग देख लीजिए। हमने 360 डिग्री तक का वैल्यू निकाला। अब हम लोग देखते हैं tan 405 डिग्री बराबर क्या होगा, क्योंकि हमने 0, 90, 180, 270, 360 तक का है, मगर 405 क्या होगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, कहाँ से नहीं, 360 के बाद भी तो बढ़ेगा। तो देखिए इसको भी हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं, इसको भी हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। पहला क्या है सो देख लीजिए। पहला तरीका तो ये है कि tan 360 डिग्री अब प्लस कितना जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा 45, ठीक, थीटा बराबर tan किस क्वांटम में आ रहा है, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव चेंजिंग नहीं होगा, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, हम लोग जानते हैं। ये पहला तरीका हुआ। इसका दूसरा तरीका क्या है सो आप लोग देख लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि 0 थीटा का मान अगर 360 डिग्री से ज्यादा आए तो 360 से उसे हम भाग कर देंगे। जैसे साइन 405 डिग्री है तो इसको 360 से भाग कर दीजिए। इसका जो रिमाइंडर आएगा भाग करके शेष पर आएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री जो आएगा यही हो गया हमारा, सॉरी tan था, यही आ गया हमारा tan 45 डिग्री का वैल्यू जो आया बराबर 1। तो आप ये लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री का
405 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग रिवाइज कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने